बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट धमाकेदार गाइस 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के शेयर करने जा रहा हूं। तो गाइस आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। तो गाइस जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने कॉपी पेंसिल अपने हाथ में रखनी है। गाइज जो क्वेश्चन आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ ना, इन तमाम क्वेश्चन को गाइज आपने नोट डाउन भी साथ साथ करते रहना है, क्योंकि गाइज ये आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइज आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान इज। तो गाइज पाकिस्तान के साउथ में हमने बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा कंट्री वाक़ है। तो गाइज याद रखिएगा, पाकिस्तान के साउथ में है गाइज अरेबियन सी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गाइज आपने ये भी याद रखना है, ये जो ईरान है ना गाइज, ये पाकिस्तान के वेस्ट में वाक़ है, मीन के पाकिस्तान के मगरिब में वाक़ है। इसके अलावा गाइज ये आपने चाइना को भी याद रखना है। गाइज ये हमारा नॉर्थ में आता है, मीन के पाकिस्तान के नॉर्थ में वाक़ है। अफगानिस्तान गाइज ये नॉर्थ वेस्ट में आता है। इसके अलावा गाइज ये एक और ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ईस्ट के पाकिस्तान के ईस्ट में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है पास पेपर में। तो गाइज आपने याद रखना है, पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया वाक़ है। तो गाइज जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि गाइज मोस्टली पास पेपर में ईस्ट, पाकिस्तान के ईस्ट में पूछा गया है, मोस्टली नॉर्थ में पूछा गया है, मीन के क्वेश्चन बना है। तो इसी वजह से गाइज ये मैंने क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया। तो आपने जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी अपने जहन में रखनी है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा, सन्स डायमीटर इज। तो गाइज हमने सूरज का डायमीटर बताना है कितना। तो गाइज ये आपने याद रखना है 1.4 मिलियन किलोमीटर। गाइज ये एक्चुअली 1.39 है। तो गाइज वो 9 को हम राउंड अबाउट जब करते हैं तो गाइज 4 बन जाता है। तो आपने ये भी याद रखना है, और अगर ऑप्शन में 39 दिया हो, 4 ना दिया हो, तो आपने वो भी याद रखना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, बेंगाजी इज अ सिटी इन। तो गाइज ये आपने याद रखना है, ये बेंगाजी लीबिया का शहर है। तो ये आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, रिवर नील ओरिजिनेट फ्रॉम। तो गाइज ये जो दरियाए नील है ये कहाँ से मीन के निकलता है, मीन के कहाँ से शुरू होता है। तो गाइज ये आपने याद रखना है, ये लेक विक्टोरिया से शुरू होता है। गाइज इसके अलावा गाइज आपने इनकी दरियाए नील की ना लेंथ भी गाइज याद रखनी है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आया है। तो गाइज दरियाए नील की जो लेंथ है ना वो 6650 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अगर माइल्स में बात करें तो गाइज 4100 माइल्स बनती है। आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है हमारा, ग्रीनविच इज लोकेटेड इन। तो गाइज ग्रीनविच कहाँ मीन के वाक़ है। तो गाइज ये आपने याद रखना है, गाइज ये है इंग्लैंड में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज हमारा क्वेश्चन है, कैंटन इज अ सिटी इन। तो गाइज कैंटन किस मीन के इस कंट्री में, किन चार ऑप्शन में से हमने बताना है किस कंट्री का सिटी है। तो गाइज आपने याद रखना है, कैंटन चाइना का सिटी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी से कैंटन, सी से चाइना, ऐसे आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट गाइज, इंडोनेशिया एंड मलेशिया आर सेपरेटेड। तो गाइज इंडोनेशिया और मलेशिया ये कहाँ मीन के अलहदा होते हैं, कौन से पॉइंट से। तो गाइज ये आपने याद रखना है, मलाक्का स्ट्रेट से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे। तो गाइज जिम्बाब्वे का हमने कैपिटल बताना है। गाइज ये काफी पास पेपर में रिपीट हुआ है। वैसे तो कैपिटल कई मीन के कंट्री के पूछे जाते हैं, लेकिन ये जिम्बाब्वे स्पेशली रिपीट हुआ है। तो गाइज आपने याद रखना है, हरारे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, म्यांमार इज द न्यू नेम ऑफ। तो गाइज ये बर्मा का न्यू नेम है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द नेट ऑफ द बैडमिंटन। गाइज ये जो बैडमिंटन हम खेलते हैं वहाँ जो नेट नहीं लगा होता सेंटर में, उसकी हमने हाइट बतानी है। तो गाइज याद रखिएगा, उसकी जो हाइट होती है गाइज वो 5 फुट रखी जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गाइज नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक फीडबैक मीन के लेना चाहता हूँ आप लोगों का। गाइज अगर आप चाहते हैं मैं इन्हीं वीडियोस के साथ साथ आप लोगों के साथ डेली क्विज भी शेयर करूँ। गाइज क्विज जैसा कि इंग्लिश में प्रेपोजिशन का पार्ट है, स्पेलिंग मिस्टेक का पार्ट है, इसी तरह गाइज डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंसेस का पार्ट है, जो भी ग्रामर का वोकैबुलरी का पार्ट है ना, इंग्लिश का क्विज हो गया, इसी तरह इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, जनरल साइंस, जीके से रिलेटेड, देन कंप्यूटर एंड आईटी का जो पार्ट होगा। तो गाइज उसके डेली 2-2 क्विज आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आपको कैपेबिलिटी का पता चले आया कि आपकी कितनी तैयारी हो रही है। तो गाइज अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली क्विज भी आप लोगों के साथ शेयर करूं इसी चैनल के तबस्सुम से, तो गाइज आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना है। मैं इंशाल्लाह डेली कोशिश करूंगा, ये तो साथ साथ वीडियो मिलेगी आपको, लेकिन एक्स्ट्रा गाइज क्विज भी आप लोगों के साथ मिल के शेयर करता रहूंगा अगर आप कमेंट में फीडबैक देंगे। तो लाजमी गाइज अगर आप चाहते हैं, नहीं भी चाहते तो गाइज आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी अपना फीडबैक देना है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, गूगल हैज इट्स हेडक्वार्टर इन। तो गाइज इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है कि गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो गाइज याद रखिएगा, कैलिफोर्निया में गाइज इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा गाइज आपने एक और चीज़ याद रखनी है, क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि करंटली जो गूगल का CEO है ना गाइज, वो उसका नाम क्या है। तो गाइज आपने याद रखना है, सुंदर पिचाई, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, एयरबस इज एन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इट्स हेडक्वार्टर इज इन। तो गाइज हमने बताना है, ये जो एयरबस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो गाइज याद रखिएगा, फ्रांस में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, पुलिट्जर इज एन अमेरिकन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ।
तो गाइज आपने ये भी याद रखना है, ये जो पुलिट्जर है ना ये एक अमेरिकन अवार्ड है, ये भी याद रखना है। और ये किस फील्ड में मीन के हैं, तो गाइज ये याद रखना है लेटर्स एंड जर्नलिज्म। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वाज लॉन्च्ड बाय। तो गाइज पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ना वो किसने मीन के कंट्री ने लॉन्च किया था, तो गाइज ये आपने याद रखना है रशिया ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। तो गाइज ये याद रखिएगा जुपिटर है गाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट जो रखता है। गाइज ये जुपिटर से आपने ये भी याद रखना है, ये सबसे बड़ा मीन के प्लैनेट है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हु विजिटेड पाकिस्तान। तो गाइज हमने पहले प्रेसिडेंट का बताना है उस यूएसए का जिसने मीन के विजिट किया था पाकिस्तान। तो गाइज आपने याद रखना है डी एसन हावर्ड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है द फर्स्ट कैनेडियन वुमेन इन स्पेस वाज। तो गाइस पहली कैनेडियन वुमेन गाइस जो स्पेस पे मीन के गई थी उसका हमने नाम बताना है। तो गाइस याद रखिएगा रॉबर्टा बॉन्डर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस विच ऑफ द फॉलोइंग रैंक्स इन द एयरफोर्स इज हायर इन पाकिस्तान। तो गाइस एयरफोर्स में सबसे बड़ा जो रैंक है ना गाइस वो कहाँ तक है गाइस, आपने याद रखना है एयर कमांडर का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सॉरी। नेक्स्ट गाइस द हेडक्वार्टर ऑफ WTO इज एट। तो गाइज आपने ये एब्रीवेशन भी याद रखना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइज इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो गाइज ये याद रखिएगा जिनेवा में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिट्स एट। तो गाइज ये याद रखिएगा हैग्यो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ इज अराउंड। तो गाइज आपने याद रखना है सरकमफ्रेंस की बात हो रही है अर्थ की। तो गाइज ये आपने याद रखना है ऑप्शन सी 40,000 किलोमीटर है। गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है द डीपेस्ट पॉइंट इन द पैसिफिक ओशन इज। तो गाइज ये आपने याद रखना है सबसे जो डीपेस्ट पॉइंट है ना पैसिफिक ओशन का। गाइज आपने सबसे पहले ये भी याद रखना है पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा मीन के ओशन है वर्ल्ड का। तो गाइज ये आपने याद रखना है इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है ना वो मारियाना ट्रेंच में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है माउंट किलिमंजारो इज लोकेटेड इन। तो गाइज ये आपने याद रखना है तंजानिया में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है सुइज कनाल लिंक्स द फॉलोइंग सीज। तो गाइज याद रखना है ये रेड सी और इसके अलावा ये मेडिटेरियन के साथ मीन के कनेक्ट है। तो गाइज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है हमारा खोजक पास इज लोकेटेड बिटवीन। तो गाइज ये कोयटा एंड चमन के दरमियान मीन के वाक़या है खोजक पास, तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज प्रपोज्ड बाय। तो गाइज एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मीन के ये प्रपोज की थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है आइजैक न्यूटन गिव। तो गाइज ये आपने याद रखना है ये लॉज ऑफ मोशन एंड लॉज ऑफ ग्रेविटेशन मीन के इसने कानून दिए थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है द अर्थ इज मोर क्लोज टू द सन इन। तो गाइज जनवरी में जमीन है ना वो बहुत मीन के क्लोज हो जाती है सन के। तो गाइज ये आपने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है द टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच द अर्थ इज। तो गाइज हमने बताना है कि जो लाइट है ना सूरज की मीन के शुआएं हैं, तो गाइज ये कितना टाइम लेते हैं ज़मीन तक पहुंचने के लिए। तो गाइज आपने याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 मिनट 15 सेकंड। गाइज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी इज। तो गाइज स्पाइरल तरह की होती है, तो आपने ये याद रखना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज विच इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। तो गाइज डीपेस्ट लेक की बात हो रही है और वर्ल्ड की बात हो रही है। तो गाइज आपने याद रखना है बाइकल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गाइज क्वेश्चन है यूरल माउंटेन इज इन। तो गाइज ये रशिया में है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है विच कंट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो गाइज सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर कौन सा कंट्री है इन 4 ऑप्शन में से। गाइज वैसे ये मैं लास्ट अपनी जीके वीडियो में क्वेश्चन मीन के बता चुका हूँ। तो गाइज आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि मुझे पता भी चले कि आपको कितनी वीडियो की समझ आ रही है, मीन कि आपको अपनी कैपेबिलिटी का पता चलेगा। तो गाइज लाजमी अपने कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना है, तो मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। इसका क्वेश्चन है बेरिंग स्ट्रेट सेपरेटेड रशिया फ्रॉम। तो गाइज ये आपने याद रखना है ये कहाँ से मीन के सेपरेट होती है, यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज ओपियम वार वाज फाउट बिटवीन चाइना एंड। तो गाइज चाइना और ये ब्रिटिश के दरमियान में इनके लड़ी गई थी ओपियम वार थी, आपने याद रखना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू। तो गाइज ये आपने याद रखना है कहाँ से पासिस करती है, गाइज बेरिंग स्ट्रेट से, इंटरनेशनल डेट लाइन की बात हो रही है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट डे इन ऑस्ट्रेलिया विल बी ऑन। तो गाइज सबसे जो मीन के शॉर्टेस्ट डे होता है ना, कम मीन के ड्यूरेशन का, तो इन ऑस्ट्रेलिया में कब होता है। तो गाइज ये आपने याद रखना है 21 जून। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है मेंशन द निकनेम ऑफ एटॉमिक बॉम्ब दैट वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा इन 1945। तो गाइज हमने उस एटम बम का ना मीन के निक नेम बताना है जो हिरोशिमा मीन के 1945 में ड्रॉप किया गया था।
तो गाइज उसका निक नेम था गाइज लिटिल बॉय, उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ट्रीटी ऑफ सर्व वाज साइन इन, तो गाइज ये आपने याद रखना है 1920 में साइन किया गया था ट्रीटी ऑफ सर्व। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा अबॉलिश द खिलाफत इन, तो गाइस अबॉलिश का अपने मीनिंग याद रखना है, खात्मा कर देना। तो गाइस मुस्तफ़ा कमाल पाशा की हमने बताना है कब मीन के खिलाफत का खात्मा किया गया था, ईयर की बात हो रही है। तो गाइस 1924 में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने लाजमी ये याद करना है, नोट कर लेना है। नेक्स्ट गाइस, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशन आर द ओपनिंग वर्ड ऑफ विच ऑफ द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, तो गाइस ये आपने याद रखना है, वो UN चार्टर कहलाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, कोहे जूदी इज लोकेटेड इन, तो गाइस ये आपने याद रखना है, ये तुर्की में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, कोहे तूर इज इन, तो गाइस ये सिनाई में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, द नेम ऑफ साइलोन चेंज इनटू श्रीलंका इन, तो गाइस ये आपने याद रखना है, कब चेंज किया गया था, 1972 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस ये क्वेश्चन है, 1 यार्ड इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, तो गाइज 1 यार्ड में हमने बताना है कितने मीटर होते हैं, तो गाइज ये आपने याद रखना है 0.914 मीटर। गाइज ऐसे क्वेश्चन भी जीके के मीन के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं, ये मैथ में भी आते होते हैं, तो आपने जीके में भी मीन के ये याद रखना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है हमारा, ओल्डेस्ट इनहेबिटेड सिटी इन द वर्ल्ड इज, तो गाइज आपने याद रखना है दमास्कस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, द कल्चरल सेंटर ऑफ गंदारा सिविलाइजेशन वाज सिचुएटेड एट प्रेजेंट डे इन, तो गाइज ये आपने याद रखना है, ये पाकिस्तान में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, ओल्डेस्ट मोनार्ची इज, तो गाइस मोनार्ची कहते हैं बादशाहत को, तो ओल्डेस्ट मीन के बादशाहत का जो सिस्टम है ना, वो कहाँ से मीन के है, वो है जापान से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, फादर ऑफ होम्योपैथी इज, तो गाइस ये आपने याद रखना है, सैमुअल हैनीमन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द बुक ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय, तो गाइज इन 4 ऑप्शन में से हमने बताना वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक एक्चुअली गाइज ये एक इकोनॉमिक्स के मीन के आथर हैं जिन्हें एडम स्मिथ कहा जाता है, तो गाइज उन्होंने ये मीन के बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन जिसका नाम है। तो गाइज इन 4 ऑप्शन में से वैसे तो उनका नाम नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो वैसे आपने उनका नाम भी याद रखना है। तो गाइज ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन गाइज जनरल नॉलेज के वाले से। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो गाइज आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो गाइज आखिर पर यही, अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।